इतना महंगा फिशिंग नेट और फिर भी मछुआरे इसे चाकू से काट देते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? वजह जानकर आपको समुद्र में होने वाली इस फिशिंग की असली मुश्किल समझ आएगी। समुद्र में मछली पकड़ने का यह तरीका पहली नजर में देखकर किसी को भी अजीब लग सकता है। इतना महंगा और बड़ा फिशिंग नेट इस्तेमाल करने के बाद आखिर मछुआरे इसे चाकू से काट क्यों देते हैं? असल में इसके पीछे एक बेहद व्यावहारिक वजह है। दूर समुद्र में इस्तेमाल होने वाले ये फिशिंग नेट आकार में बहुत बड़े होते हैं। जब इन्हें कई घंटों तक समुद्र की गहराई में छोड़ा जाता है तो कुछ ही समय में इनके अंदर बड़ी मात्रा में मछलियां और समुद्री जीव जमा हो जाते हैं। अब असली मुश्किल शुरू होती है, इस भारी जाल को वापस नाव पर लाना। जब जाल को ऊपर खींचा जाता है तो नाव पर मौजूद मशीनरी और मजबूत स्टील केबल की मदद से समुद्र में डूबे हुए जाल को धीरे धीरे डेक की तरफ खींचा जाता है। लेकिन इतनी भारी पकड़ के वजन को संभालने के लिए जाल की रस्सियों को बेहद मजबूती से बांधा जाता है। कई जगहों पर रस्सियां इतनी कस जाती हैं कि वे लगभग गांठों की तरह फंस जाती हैं। अगर हर गांठ को नाव पर मौजूद लोग हाथ से एक एक करके खोलने लगें तो इसमें कई घंटे लग सकते हैं। और अगर पूरी तरह भरे हुए जाल को सीधे खींचने की कोशिश की जाए तो जाल के फटने का खतरा रहता है। बड़ी फिशिंग नाव में ईंधन, क्रू की मजदूरी और मशीनरी की लगातार होने वाली देखभाल, इन सब पर हर दिन हजारों डॉलर तक खर्च हो सकते हैं। इसलिए जितना ज्यादा समय लगेगा ऑपरेशन उतना ही महंगा होता जाएगा। सबसे खास बात यह है कि जाल का सिर्फ एक छोटा हिस्सा काटा जाता है। बाद में जब जाल की मरम्मत की जाती है तो उस हिस्से को दोबारा ठीक किया जा सकता है। यानी जाल पूरी तरह बेकार नहीं होता, बल्कि मरम्मत के बाद उसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।